नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और देखिए आज दिन है ये 21 अप्रैल का। और देखिए सुबह का मेरा सारा काम निपट चुका है, कपड़े मैंने धो दिए। और देखिए आज मैंने आटे वाला जो ड्राम होता है वो भी धोकर रख दिया था, क्योंकि गेहूँ भेज रखा था पिसवाने के लिए चक्की में, फिर आने वाला था वो। तो देखिए जी, टाइम हो गया 10 बज चुके हैं और मेरा निपट गया सुबह का सारा काम। और आज मेरी बेटी गई अपने लिए नया स्कूल देखने के लिए अपने पापा के साथ। तो अभी उसके पापा आएंगे, उसको छोड़कर फिर दुकान पर जाएंगे। बोलिए जी। और देखिए फिर ये मैंने दोपहर में किया था, ये जीरी निकाल दी थी ड्राम से, क्योंकि अब नई गेहूँ आने वाली है तो वो डाल दी थी इसके अंदर। तो ये जीरी निकाल कर मैंने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया और यहाँ से जगह भी साफ़ कर दी है। और ये देखिए ड्राम भी मैंने रख दिया था धूप में धोकर। और देखिए जी ये शाम का टाइम था, यहाँ पर शाम को फिर हम चले गए थे उधर ये गेहूँ डालने के लिए जो खेत से आई हुई थी। और पापा बोल रहे थे कि पापा तो खुद ही बोल रहे थे कि मैं खुद ही डालूँगा। फिर हमने सोचा कि ये अकेले क्या परेशान होंगे, हम सब जन एक साथ मिलकर कर लेते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। और देखिए फिर पापा हमको ये मतलब थैले लेकर आए, मतलब बाहर से कहीं से, फिर उसमें डाल दी थी हमने ये गेहूँ। और देखिए मतलब थैले में डालकर घर लेके आए तो थोड़ी आसानी से हो गई थी, नहीं तो ऐसे घेर से लेके आने में दिक्कत होती खुली। और देखिए जी फिर ये भर रहे थे, हम तीनों जनियाँ थी, हम देवरानी जेठानी और गुल्लू भी यहीं पर खेल रहा था। और उधर मम्मी और जो मतलब ये हमारा गुब्बारा रखती है तो आई हुई थी, तो ये दोनों साथ के साथ उधर गुब्बारा रख रही थी, मतलब ये इसके ऊपर गोहे लगा रहे थे। फिर बोल भी ये देखना ये गोबर इकट्ठा हुआ इसके ऊपर लगाएंगे, तो ये तो बाद में लगाया था शायद 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन सॉरी, ये शायद अगले दिन लगा दिया था हमने फिर। और देखिए यहाँ पर फिर ये थैले कम पड़ गए थे, फिर हम थोड़ा रुक गए थे, फिर पापा और लेके आए थैले तो उनमें हमने ये डाल दी थी सारी गेहूँ। और हम बोल भी रहे थे पापा को जल्दी ले आओ, शाम का टाइम हो रहा है। और देखिए जी ये यहाँ पर गुल्लू भी खड़ा है, इसको हम बोल रहे हैं यहाँ से दूर चला जा, क्योंकि देखिए जी इसमें गेहूँ में गंद बहुत होता है जो सांस के बट अंदर जाता है। और ये बच्चे हैं कि बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, और ये जितना मर्जी इनको समझा लो फिर भी ये सुनते नहीं है। खासकर ये गुल्लू था हमारा ज़्यादा, और जहाँ इसकी मम्मी होती है वहाँ पे तो ये ज़्यादा ही वो करता है कि अपनी मनमानी करता है। और देखिए शाम का टाइम था, कितना अच्छा लग रहा है ये ग्रीन ग्रीन शाम का व्यू है, ये बहुत प्यारा लगता है तो देखना। और आंखों को तो इतना अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन देखने में ही, भी देखते रहो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और देखिए ये आ गया था शाम को आटा पीसकर चक्की से, और फिर मैंने डाल दिया था इसको शाम को, क्या शायद मेरा बेटा जल्दी ले आया था इसको तो ये। और फिर थोड़ी देर रखा रहा, ठंडा हुआ, फिर डाला मैंने इसमें। और इसमें पूरा आया भी नहीं था, फिर मैंने थोड़ा इसी में थैले में ही छोड़ दिया था, जितना आया इसके अंदर डाल दिया। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करें। और देखना ये रात में मैंने भिगोए थे ये शिकाकाई आंवला, क्योंकि मैं अपने बाल जो धोती हूँ इसी से धोती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से इसी से अपने बालों को धो रही हूँ, तो मेरे बाल अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। बोलते ना कि आजकल सब ये कहते हैं कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं, ये डैंड्रफ वगैरह कुछ नहीं है मेरे बाल, मतलब छोटे भी सके हैं पर ठीक है, ये अपना सफ़ेद नहीं हुए। फिर ये था अगला दिन, मतलब सोमवार का 22 अप्रैल। और देखना यहाँ पर मैंने सारा काम सुबह का तो निपटा दिया, मतलब नाश्ता वगैरह सब निपट चुका है, कपड़े वगैरह भी। और फिर ये लगी थी मैं तेल लगाने के लिए, क्योंकि इतना मैं गेहूँ थोड़ा झरने से साफ़ करूँगी, इतना ये तेल मेरे बालों में जड़ों में चला जाएगा। और ये इतना लगा कर बैठूँगी। और देखिए यहाँ पर लगा कर मतलब लगाया क्या था, लगाने के बाद फिर मैंने अपनी बेटी की कंघी की, फिर मैं लगी थी गेहूँ साफ़ करने के लिए। गेहूँ साफ़ करने में मेरे 2-2.5 घंटे चले गए थे। वैसे तो घंटा को पहले लगाती हूँ मैं तेल ये बालों में, और है ना आराम से मसाज करते हैं तो बालों को भी थोड़ा आराम मिलता है।
और सिर को भी थोड़ा आराम आता है। और ये तो अपने हाथ में है कि अपने बालों की कैसे मसाज करनी है, कैसे देखभाल करनी है अपने शरीर की, और अपने बालों को ज़्यादा लंबे समय तक कैसे ठीक रखना है। पहले तो मेरे बाल बहुत झड़ते थे, जब से मैंने लगाना स्टार्ट किया तब से मेरे बाल अब झड़ते नहीं है, बहुत कम हो गए हैं। झड़ते ही नहीं है, बहुत कम, क्या 1-2 बाल ही आता है बस कंघी में। और देखना यहाँ पर मैं लगी है गेहूँ झाड़ने के लिए, देखना सारी गेहूँ झाड़ दी मैंने, ये जो हमें मिली थी। और पीछे ड्राम रखा है, और ड्राम थोड़ा वैसे तो मैंने साफ़ करके रखा हुआ है, बस ये है कि थोड़ा कपड़ा मार कर फिर इसमें शाम को डाल दी थी हमने ये गेहूँ शाम को। फिर दिन में तो लाइट नहीं थी, फिर शाम को लाइट आई, फिर मैंने ये पंखा लगाकर थोड़ा जो दूसरे। दोस्तों कैसे हो आप? देखिए मैंने जो रात में भिगोए थे आंवला और शिकाकाई, ये अच्छे से भीग चुके हैं। और देखिए अब मैं जा रही हूँ बाल धोने के लिए, और बने रहिए आप भी हमारे साथ। और दोपहर के लंच का भी टाइम हो गया फिर, और यहाँ मैंने सोचा पहले बाल ही धो लूँ, फिर वैसे तो मैं शाम को धो लेती, फिर शाम को ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेट क्या हो जाएगा, हो ही गई थी रात मेरे को 9 बज गए थे गेहूँ डालते डालते। और देखो फिर ये मैं बाल धोकर चल जाऊँगी अंदर। धूप बहुत तेज़ हो रखी थी बाहर, और बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। और देखिए जी, गेहूँ का काम है, पूरे साल भर का राशन है अपना। अगर इसको अभी थोड़ा सी संभाल कर रख लेंगे तो पूरा साल भर खाएंगे इसको, और पूरे साल भर का ही राशन होता है ये। और देखिए फिर ये बाल धोकर आ गई थी, फिर मैंने थोड़े की थी अपने मेकअप वगैरह किया, और एक बालों में कंघी की थी। और उसके बाद फिर मैंने बनाया था लंच में मैंने आज बनाए थे उबले हुए आलू रखे थे, फिर वो उसकी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल से आने वाला था, और फिर उसको भूख लगी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना बनाया। और मतलब बाजू इतनी दर्द कर रही थी ना कि रोज़ का जो रूटीन होता है उससे थोड़ा अलग हो जाता है ना काम, फिर थोड़ा शरीर पे भार सा मतलब जैसे ज़्यादा हो जाता है ना काम, फिर उसकी वजह से शरीर पे भी असर होता है। और देखना जी, फिर ये लगी थी करने के लिए मैं, और ये थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता है, फिर मेरे को ये भी हो रहा था जल्दी जल्दी थोड़ी देर में लेट भी जाऊँ ताकि शरीर को रेस्ट मिल जाए। और आज और भी लेट हो गए थे, क्योंकि हम मैं कर रही थी अपने बेटे की वेट, उसे थोड़ा काम था, मैं मेरे दिमाग से ही निकल गया, मैं भूल गई थी। तो वो आया था आज बिल्कुल, और 3 बजे आया था, और दिन तो 2 सवा 2 बजे आ जाता है वो। आज और भी लेट हो गया, तो फिर मैं और मेरी बेटी ने खा लिया था खाना, फिर हम लेट गए थे। और थोड़ी देर ही लेटे हम, जब भी फिर वो आ गया, फिर आकर वो भी नहाया, क्योंकि वो आया था आज बाल कटवा कर, उसे कल जाना है कहीं। तो फिर उसने रोटी वगैरह खाई, और आज तो बल्कि वो भी सोया नहीं था, रोज़ तो थोड़ी देर सो जाता, आधा घंटा पौना घंटा। आज तो वो भी फिर अपना स्कूल का काम करने लग गया था, और स्कूल का काम बच्चों का ज़्यादा ज़रूरी होता है, बच्चों को भी अब अपना टेंशन रहती है कि स्कूल का काम करना ही है। और देखिए यहाँ पर मम्मी लगी थी, मेरी बेटी भी लगी थी, तो वो चली गई यहाँ से, थोड़ा बहुत करवाते हैं बच्चे तो अपनी मर्जी गई। और देखना यहाँ पर ये पंखा लगा रखा है, ये कर रहे थे हम गेहूँ साफ़, और फिर डालनी थी, क्योंकि लाइट आती है 5 बजे। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं ट्यूशन के लिए, वो भी आज और भी ज़्यादा लेट आए थे। मैं तो सोची थी आज जल्दी आएंगे, तो उन्होंने और भी ज़्यादा लेट कर दिया। आज फिर उनको मैंने पढ़ाकर मतलब उनका ट्यूशन स्कूल का काम करवाती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत ट्यूशन का होता है उनका, वो करवा कर भेजा था उनको। और 5:30 पौने 6 हो गए थे, फिर लगे थे हम ये गेहूँ साफ़ करने के लिए। और इस टाइम पर शायद 7 बज चुके हैं, यहाँ पे पता नहीं लग रहा टाइम का, शायद ऊपर ही हो शायद।